Hello everyone, welcome to our channel. My name is Aditi and you all are watching the Indian Education, where you get videos regarding career and education. जैसे कि आज आपको पता ही है कि आज 10th का रिजल्ट आ गया है, 10th यूपी बोर्ड का, तो हम उसके रिगार्डिंग ही आज बात करने वाले हैं। जिन बच्चों के कम नंबर आए हैं, कंपार्टमेंट आई है या इम्प्रूवमेंट आया है, उन चीज़ों के बारे में। तो पहले मैं उन चीज़ों को बारे में बताने से पहले बच्चों से ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लाइफ में कोई भी चीज़ का अगर प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन हमारे पास होता है। कभी कभी नंबर कमाने का मकसद ये नहीं होता या फिर रीज़न ये नहीं होता कि आप पढ़े नहीं या फिर आप नहीं कर पाए। कभी कभी ऐसे सर्कमस्टेंसेस भी लाइफ में आ जाते हैं कि घर में कोई प्रॉब्लम हो गई हो या कोई और चीज़ हो गई हो, तो उस वजह से वो अफेक्ट हमारे नंबर्स पे पड़ जाता है। तो इसलिए पूरा वीडियो को बहुत प्यार से, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा और मेरी बात को नोट डाउन भी कीजिएगा और उसकी रिगार्डिंग ही आगे प्रोसीजर के लिए, अपने नंबर्स लाने के लिए, पास होने के लिए काम करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले मैं 10 बच्चों को बता रही हूँ तो उनके बारे में बताती हूँ। अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं तो आपको पास मान लिया जाता है। अगर आप चाहें तो इम्प्रूवमेंट के लिए पेपर दें और ना चाहें तो नहीं दें, लेकिन ये मैं बता रही हूँ आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं तो एक सब्जेक्ट को तो ऑलरेडी मैंने बताया कि आप पास माने जाते हैं अगर फेल हो जाते हैं, लेकिन एक का इम्प्रूवमेंट आपको देना ही पड़ेगा, यानी आपको कंपलसरी देना ही पड़ेगा, तभी आप पास हो पाते हैं। मैं रिपीट करती हूँ, दोबारा आपको और थोड़ा सा और चीज़ें समझाती हूँ। अगर एक सब्जेक्ट में आप फेल होते हो तो आपको पास मान लिया जाता है, लेकिन अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल होते हो तो आपको इम्प्रूवमेंट देना कंपलसरी होता है। और एक सब्जेक्ट में अगर फेल होने पे आपका मन है, अगर इम्प्रूवमेंट देना चाहें तो दें, नहीं देना चाहें तब भी आप पास माने जाते हैं। आपको अपना रिजल्ट या कंपार्टमेंट की डेट्स, ये सब चीज़ें आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे पता चल जाती हैं, जो कि है upmsp.edu.in। इस पर क्लिक करिए, आप जाइए, या आपको वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ के कंपार्टमेंट की जो भी रिजल्ट्स हैं, कब डेट आएगी, कब क्या चीज़ें, कब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, जो भी चीज़ें हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। आपको आवेदन करना पड़ेगा। और आपको मैं बता देती हूँ कि आपको अप्लाई नहीं करना है, आपके प्रिंसिपल, स्कूल के प्रिंसिपल आपका जो फॉर्म है वो अप्लाई करेंगे। अब उसके लिए क्या प्रोसीजर है वो हम बात कर लेते हैं। आपको अपना एप्लीकेशन एक लिखनी होगी अच्छी तरह, इस तरीके से उसमें सारी चीज़ें आपको बतानी होंगी कि हाँ ये चीज़ें हैं, ये इस तरीके से मैंने ये नंबर आए हैं, ये ऐसा हुआ है, आप मुझे कृपया दूसरा पेपर देने की अनुमति प्राप्त दें और मैं आगे पेपर दे सकूं। उसमें अच्छी तरह से, सही तरह से चीज़ों को आप लिखेंगे, कैसे रेस्पेक्ट करके स्टार्ट करना है, लास्ट में कैसे धन्यवाद करना है, पूरा अच्छी तरह, वेदर इट्स इंग्लिश या वेदर इट्स हिंदी में आपको एप्लीकेशन लिखनी होती है। उसके बाद जो रिज़ल्ट आपका आया है उसमें भी कोई स्टैम्प ऐसा नहीं लगा होगा कि आप फेल हो गए हैं या फिर आपकी कंपार्टमेंट आई है। उस कॉपी रिज़ल्ट को आपको, यानी उस रिज़ल्ट को कॉपी करना होगा, उसकी यानी फ़ोटो कॉपी आप लगा सकते हैं, एप्लीकेशन लिखने के बाद उसमें अटैच कर दीजिए। और फीस सबमिट आपको करनी होगी। अगर हम बात करते हैं तो 10th की आपको 56 टू 100 रुपीज़ या फिर 56 टू 60 रुपीज़ आपको देने होते हैं, यानी 50-60 रुपये आपको फ़ीस देनी होती है एग्ज़ाम के लिए। देने के लिए इन तीनों चीज़ों को आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल को देना होता है। उनको देने के बाद आप आगे एग्ज़ाम के लिए, आपका आवेदन कंप्लीट हो जाता है, यानी आपने पेपर देने के लिए अप्लाई कर दिया होता है। तो इसलिए एट द एंड हमने ये समझा कि 5 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें से अगर एक में फेल हो जाते हैं तो आप पास माने जाते हैं, और अगर आपका 2 सब्जेक्ट में होता है तो आप इम्प्रूवमेंट दीजिए, मेहनत करिए। एक बार चीज़ें लाइफ में हो गई तो कोई बात नहीं, हो गई तो हो गई, लेकिन आगे हम क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम सभी को सोचना चाहिए। तो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करो, ध्यान लगाओ, सोचो कि हाँ 40 नंबर किस तरीके से लेके आ सके और आप पास हो सकें। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। चीज़ों को समझिए, वेबसाइट पे जाके देखिए, आपको बहुत चीज़ें मिल जाएंगी और चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम हैं आपके साथ, हम न्यू अपडेट के साथ आप आते रहेंगे। टिल देन विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो। कीप लर्निंग, बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।